नमस्कार साथियों, भारत ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जो आने वाले टाइम में चाइना स्टार्टअप्स और इंडियन इकोनॉमी तीनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर, चाहे वो चाइना हो या किसी भी पड़ोसी राज्य से क्यों ना हो, अगर उसका स्टेक 10% से कम है तो उसे अब गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा-सीधा सा ये फंडा हो गया है कि रूल भारत ने एफडीआई के चेंज कर दिए हैं। मतलब रूल चेंज हो गए हैं, इससे सवाल ये जनरेट होता है कि क्या इस रूल के चेंज होने से भारत को इसका फ़ायदा होने वाला है या भारत का रिस्क बढ़ने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही क्लियर करने वाले हैं कि क्या इस रूल के आने से भारत को कोई फ़ायदा होगा या फिर उसका नुकसान हो सकता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ रूपेश शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एफडीआई पॉलिसी में आए हुए नए चेंजेस के बारे में, जो स्पेशली पड़ोसी राज्यों के इन्वेस्टमेंट को लेकर है। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करूँगा कि क्या भारत को इस एफडीआई पॉलिसी के जो चेंजेस हुए हैं उससे कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफडीआई आखिर होता क्या है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल इंडिया में किसी कंपनीज या बिजनेस में या स्टार्टअप में या प्रोजेक्ट में डायरेक्टली पैसा लगाता है तो वह एफडीआई कहलाता है। जैसे बात करें, अगर कोई फॉरेन कंपनी है किसी इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो हमारे लिए एफडीआई कहलाता है। तो अब हम एफडीआई के बारे में समझ चुके हैं, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बात करते हैं सन 2020 की। तो 2020 में जब कोविड का टाइम था तब इंडियन कंपनीज की वैल्यूएशन काफ़ी गिर गई थी। गवर्नमेंट को डर था कि कहीं चाइना जैसी कंट्री इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कंपनीज में बड़ा स्टेक ना ले ले। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया था कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले हर इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है और यहीं पर आता है हमारा नया अपडेट। अब अगर किसी पड़ोसी राज्य का इन्वेस्टर किसी इंडियन कंपनी में 10% से कम का स्टेक लेता है, कंपनी के डिसीजन पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसे गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोसेस काफ़ी ईज़ी और फास्ट हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें अब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर 60 दिन के अंदर डिसीजन लेना होगा। पहले अप्रूवल में महीनों लग जाते थे, कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा होने से स्पीड बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस चेंजेस का सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने वाला है? तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स और सोलर एनर्जी सेक्टर को मिलने वाला है। मतलब मोबाइल, लैपटॉप पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी इजीली अब मिल जाएगी। हैवीली मशीनरी सेक्टर में प्रोडक्शन अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर स्टार्टअप्स पर पड़ने वाला है। पहले प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि जो ग्लोबल वेंचर हुआ करते थे, जिसमें कैपिटल फंड्स में कई बार पड़ोसी राज्यों के इन्वेस्टर का जो छोटा सा स्टेक होता था, इसी वजह से पूरे फंड को अप्रूवल लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। अब अगर उनका स्टेक 10% से कम है तो फंडिंग ईजिली हो पाएगी। इससे स्टार्टअप्स को कैपिटल मिलना आसान हो जाएगा और इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना यह है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ छोटे इन्वेस्टमेंट को ईज़ी बनाया है, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल अभी भी भारत के पास रहेगा। और सेंसिटिव सेक्टर की बात करें, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसमें भी कंट्रोल अभी भारत अपने पास ही रखने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ग्रोथ और सिक्योरिटी दोनों को बैलेंस किया गया है इस नए एफडीआई रूल्स में। और अगर आप थोड़ा-सा डीप सोचेंगे, तो ये डिसीजन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक चेंजेस है। ये एक सिग्नल है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे तो इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये डिसीजन इंडिया के लिए सही है या इसमें कोई रिस्क ज़्यादा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।